सर, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। कैसे हैं? अभी कोई टीचर क्या ही ठीक रहेगा, 2 साल पढ़ाया हुआ चीजें जब बर्बाद हो जाएंगी और कोई कहेगा दोबारा परीक्षा दीजिए, तो उस समय एक स्टूडेंट और टीचर के लिए सबसे कठिन समय यही होता है। किसी स्टूडेंट के लिए 2 सबसे डरावनी चीजें, पहला उसका पेपर लीक और दूसरा नॉर्मलाइजेशन का अजीब सा तरीका। कौन पास होगा कौन फेल होगा पता ही नहीं चलेगा। पेपर लीक नॉर्मलाइजेशन से खतरनाक, ये तो पेपर लीक ऐसी चीजें होती हैं कि एग्जैक्ट वैसे ही है पेपर लीक जैसे आप जहाज में बैठे हैं और पायलट कहे कि जहाज गिर भी सकता है, फिर पूरे सफर आपको कैसा लगेगा? डरे रहेंगे आप। डरे रहेंगे। तो जब हमें यही नहीं पता है किसी बच्चे को कि ये पेपर लीक ना हो जाए तो उसको क्या पता चलेगा? तो डरा डरा एग्जाम देता है। और ये कॉन्फिडेंस लूज होना किसी स्टूडेंट के लिए, एग्जाम से पहले कॉन्फिडेंस लूज होना और युद्ध से पहले फौज का कॉन्फिडेंस लूज होना, ये बहुत डैमेज करती है उन्हें। एनटीए 2024 में भी एनटीए सवाल कि यार इस बार पर्चा तो लीक नहीं होगा, लेकिन ससुरा इस बार भी लीक हो गया। कोई गारंटी नहीं है कि 2025 वाला जिसको एनटीए कह रही है कि पर्चा लीक नहीं हुआ है, कोई गारंटी नहीं है वो भी लीक हुआ होगा। जो 2024 में पेपर लीक किया होगा, जब उसको सजा नहीं है तो 25 में साधु बन गया होगा, क्या कि चला जाएगा मैं मोक्ष की प्राप्ति करूंगा। नहीं ना, वो क्या किया होगा 25 में? यही किया होगा। चुप कैसे किया होगा? बहुत सारे डॉक्टरों को बनाया होगा, बाहर खबर नहीं आई तो एनटीए ने कहा कि सब साफ सुथरा है। और जो फर्जी डॉक्टर बन रहे हैं 10 साल बाद ये बड़े हॉस्पिटलों में जाएंगे, क्या पता हम और आप इन्हीं के ऑपरेटिंग टेबल पे ऑपरेशन करा रहे हो किसी बीमारी का, ये नस इधर का नस काट देंगे से उधर। तो जो चीजें नहीं दिख रही हैं इसका मतलब वो नहीं कि वो है ही नहीं, या वैसा हुआ नहीं है, ये दिखाया जा रहा है यहाँ पे। और कौन सा एनटीए या गवर्नमेंट की कौन सी एजेंसी है जिसने इस बार का भी पेपर लीक को पकड़ा है? इन बदतमीजों से पूछिए कि स्टूडेंट्स ने बताया है तुम्हें, और एग्जाम से पहले घूम रहा था, एग्जाम से पहले ही स्टूडेंट कह रहे थे कि ये कोई गेस्ट पेपर घूम रहा है, 20-25 लाख में वो पेपर बिके हैं 1 हफ्ता पहले। एग्जाम के दिन जो क्वेश्चन बेचने वाला था उसे लगा कि भाई अब तो आखिरी दिन है, इसके बाद तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो लास्ट टाइम पे 50,000 में बेचना चालू किया। और ये इतने महंगे क्यों बिकते हैं? क्योंकि बाहर से एमबीबीएस करने अगर जाइएगा 1 से 1.5 करोड़ रुपए लगेंगे, और प्राइवेट में, गवर्नमेंट में जाएंगे तो बहुत कम हो जाता है, एम्स में तो 10-5 हजार में हो जाता है। तो किसी को लगता है भाई बाहर में 1.5 करोड़ देने से अच्छा 50 लाख में पेपर खरीद लेते हैं, हो गया। एनटीए अपना पीठ थपथपा रहा है। अब तब आइए जब आप पकड़े हो तब। और एनटीए में इतनी खराबी है और गवर्नमेंट एजेंसीज में इतनी खराबी है कि जो बच्चे व्हिसल ब्लोअर बनेंगे या जो टीचर इसकी आवाज उठाकर पहले उस पर केस लाद देते हैं सब। जैसे हम 4-5 केस है मेरे ऊपर। एक किसकी तरफ से किया गया? सब गवर्नमेंट की ओर से कर दिया जाता है, एजेंसीज के ऊपर, कि बच्चों को भड़का रहे थे। मतलब ये पेपर लीक करा दें और हम बच्चों को संगीत सुनाएं कि कोई बात नहीं, लोरी सुनकर सो जाओ, तो ये सजा दिया जाता है। सीबीआई की बस का नहीं है पकड़ के रखना, हम आपको गारंटी देते हैं। आप कहिए हम लिख के दे देंगे, सीबीआई के बस का नहीं है। सीबीआई जिनको पकड़ी है ना, 3-4 ठो को पकड़ी है, बस वो हम स्टूडेंट्स को दे दीजिए, हम देखिए टॉप तक को ना निकलवा दिए लोग, तो कहिएगा वो पीटना चालू कीजिए, वो अपने ऊपर वाले को बताएगा, फिर इसको हैंड ओवर कीजिए, भाई अब इसको तुम देखो, उसको थूरना चालू किए, कहां तक नहीं चला, लेकिन सीबीआई ऊपर उसी को बचा लेगी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो पकड़ा गया उसको स्टूडेंट्स के हवाले करिए, बस देखिए टॉप तक नहीं पहुंच जाएगा तो कहिएगा। सबकी निगरानी में, ऐसा नहीं है कि हम लोग उसकी जान ले लेंगे, ऐसा नहीं है, वो कर लेगा, वो बचाया जाता है उन लोगों को। और आप यकीन मानिए जब पेपर लीक होता नहीं, लीक कराया जाता है, जब पेपर लीक कराया जाता है तो वहीं ये चीज डिसाइड हो जाती है कि बलि का बकरा किसे बनाया जाएगा। अब कोई नॉर्मल बच्चे को पकड़ा जाएगा, उसको कुछ पता ही नहीं है, जिसको सीबीआई उठा के ले गई ना, वो मोहरा है, वो बेचारे को पहले से ही बस वहां पे उसको पता ही नहीं है कि मैटर क्या है नीट का, बस उसको कुछ पैसे दिए गए होंगे और कहा गया होगा तुम इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना, उसको मारो पीटिए गया ना तो कुछ नहीं बताएगा वो, तो उसको पहले से होता है। सीबीआई को क्या पता, सीबीआई फिल्मों में ही ठीक लगती है, जिनका भविष्य बर्बाद कर दिया। आज हम गार्जियन हमारे पास आते हैं ना, हम लोग बात नहीं कर पाते हैं। आज के टाइम पे जो बच्चे आ रहे हैं वो रो रहे हैं, हम लोग बात नहीं कर पाते, उससे आंख नहीं मिला पाते, क्या बात करेंगे? अजीब सा लगता है। क्लास में जाने से पहले ना हिचकिचाहट होती है, बच्चे क्या बोलते हैं आपसे, क्या पूछेंगे, हम क्या जवाब दे? हम कोई नेता नहीं है जो झूठे वादे करके चले आएंगे। हम लोग शिक्षक हैं, जो बोलेंगे उसको करना पड़ेगा, चाहे एनी कॉस्ट आपको करना पड़ेगा। कोई जवाब ही नहीं है हमारे पास, तो उसको तो बचाया जा रहा है। बचाने के लिए सीबीआई लगाया गया। सीबीआई को अंग्रेजों का आखिरी चाल क्या था? दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट लाया गया 1946 में, और ये अंग्रेजों का आखिरी दाव था कि जितने स्वतंत्रता सेनानी है सबको इसी पे पकड़ के जितने लोग अंदर से मदद कर रहे हैं आजादी की लड़ाई में, उनको ले आकर बर्बाद कर देना। उसी का नाम तो बदल के सीबीआई रखा गया है। तो आप नाम बदल देने से तो काम थोड़ी बदल जाएगा। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ एजेंसी है, कहां से हम लोग का काम करने लगेगा? चुपचाप लीपापोती कर देगा,
किसी को 2 साल की सजा दिला देगा, 6 महीना में वो जमानत ले लेगा। मीडिया दिखाएगी कि देखिए इसको मुंह ढक के लाया गया है, इसको अंदर रखा, क्या किया कोई मतलब नहीं, और उसको 6 महीने में बाहर निकल जाएगा। मीडिया को खबर भी नहीं लगेगी कि कोई जमानत पे बाहर आया है। कठोर सजा ना होने की वजह से ये ऐसे होती हैं कि उसे पता है कि भाई 1000-2000 करोड़ का बिजनेस है, कैसे भी चल गया तो 500 करोड़ से तो नीचे कुछ कमाना नहीं है। और अगर 2 साल की सजा भी हो जाती है तो कहेगा कि भाई 500 करोड़ का अगर धंधा है ना तो 2 साल की जगह 3 साल सजा दे दो, पैसा तो अंदर आ रहा है। पैसा तो 300 करोड़ रुपए, 5 करोड़ में यहाँ 5 साल जेल जाने को तैयार है। बेरोजगारी इतना भयानक है तो 500 करोड़ 1000 करोड़ का बिजनेस है। इनको गधा है सब ऊपर, मतलब इन सबको बुद्धि नाम का चीज नहीं है। हमको तो लगता है कि सबसे पहले इन्हीं की जांच होना चाहिए, भर्ती कैसे हो गया सब।